हाय, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कार्बन और उनके यौगिक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर 25 तक पूछे हुए हैं, सारे आज पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्या किस किस तरह का क्वेश्चन है तो देखते हैं यहाँ पे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। तो समावयवी का मतलब जानते हैं आप लोग, समावयवी किसको कहते हैं? जिसका क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट किसका होता है? देखिए तो ये आपका यही है, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा आपका अल्डिहाइड, और एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या डिफरेंट है। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंधन मौजूद होते हैं, तो जिसमें क्या होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, दोनों सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड होगा। इन दोनों में या दोनों इलेक्ट्रोवैलेंस आबंधन है। तो देखिए आप लोग, अगर कभी भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो पाई बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है ना, तो एक क्या होगा, एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मीथेन जो होता है CH4 है ना, क्या होता है CH4, तो इसमें क्या होते हैं, 1 2 3 4, तो कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है ना, तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। फ्लोरीन का अप्रूप क्या होता है? तो जानते हैं आप लोग कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? तो कार्बन के 2 अप्रूप से हीरा और क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। उसी तरह से फ्लोरीन का अप्रूप क्या हो जाएगा आपका? फ्लोरीन का अप्रूप हो जाएगा ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का अप्रूप क्या होता है आपका? कार्बन होता है। ठीक है, फिर कार्बन कार्बन का कितने अप्रूप होता है? वैसे मेन 2 होता है लेकिन माना कितना गया है? 3 माना गया है। ठीक है ना जी, कौन कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। ओके जी। ग्लूकोज में कार्बन की कितनी संख्या होती है? तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 है ना, O6। तो बताइए कार्बन कितने होते हैं, कार्बन के कितने परमाणु है? तो कार्बन के कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु हो जाएंगे? तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, बोला कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? तो कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं, आयनिक बंधन होते हैं, उप सहसंयोजक बंधन होते हैं, धात्विक। तो कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच सहसंयोजक बंधन होता है। कौन सा होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। पेंसिल बनाने में कार्बन की किस अपरूप का उपयोग किया था? तो हम लोग जानते हैं कि पेंसिल बनाने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ग्रेफाइट का, है ना, जानते हैं ना। ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब सुचालक होता है, जिसके इसको हम लोग इसका इस्तेमाल, इसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन होने के कारण हम लोग इसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने के लिए भी करते हैं। ओके जी। बोल रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एकल बंध हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हम लोग जानते हैं कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ओके जी। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप में बताया आप लोगों को, है ना, हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा। हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, उपयुक्त सभी से भी हो जाएगा। ठीक है, एक अनुसूत्र में परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक समावयवीय। क्या कहलाता है? समावयवीय कहला जाता है। मतलब क्या होगा आपका? अनुसूत्र क्या होगा? भिन्न होगा, परंतु संरचना क्या होगा? सूत्र समान होगा, तो क्या कहलाएगा आपका? समावयवी कहलाता है। ठीक है जी। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो कार्बन क्या होता है आपका? अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? जल में क्या होता है? H2O होता है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होगा? 2, और ऑक्सीजन कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु की संख्या कितनी हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी। इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए इथाइन है, लास्ट में क्या है? YNE है, इथाइन। तो इथाइन में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, जानते ना। इथाइन में कितने बंधन होते हैं? 3 बंधन बनते हैं तो इथाइन में। तो कार्बन कार्बन के बीच परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। इथाइन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फ्लोरीन, जिसको हम लोग C60, जिसको बकमिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। ठीक है ना, कार्बन का एक अपरूप है। इसकी आकृति कैसी होती है? फुटबॉल जैसी होती है, रवाकार जैसी होती है, जाली जैसी, चुटक फलस की जैसी। तो क्या होता है आपका? फुटबॉल जैसी आकृति होती है। बकमिस्टर फ्लोरीन की आकार कैसी होती है? फुटबॉल जैसी होती है। आपका जो इथेन होता है C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, बताइए। कभी कभी मीथेन पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछ देता है? इथेन। तो इथेन देख लीजिए कितने सहसंयोजक बंधन होंगे। तो देख लीजिए 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, और कितने हैं? कार्बन कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन हो? तो 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कैसे? तो याद रख लीजिए, 3 हाइड्रोजन इधर होगा,
3 हाइड्रोजन इधर होगा, ये एक्चुअली में क्या जुड़ा हुआ है आपका, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पता है आपको ना ऐसा बात। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन होगा आपका, सिंगल बॉन्ड होगा, तो 3 3 6 इधर हो गया और बीच में कितना हो गया 7, कितना सात संयोजक बंधन होगा, 7 संयोजक बंधन होगा, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो अल्मराज हेलोजन हाइड्रोकार्बन बनाता है। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है आपका, हाइड्रोकार्बन बनता है, ओके। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं, 2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमेशा किस में रहता है, डबल बॉन्ड में रहता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमेशा किस में रहता है, डबल बॉन्ड में होता है, द्विबंधन होता है उसका। निम्न में से कौन सा संयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, नहीं, कौन सा हो जाएगा आपका सहसंयोजक यौगिक, जो क्या होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से कौन मिलकर के बना हुआ है आपका, मीथेन बना हुआ है, ठीक है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा, सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमेशा कितने ट्रिपल बंधन में रहता है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कौन सा बंधन पाया था, ट्रिपल बंधन पाया था, त्रिबंधन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ओके। कार्बन में कितने रवादार अप्रूप होते हैं, तो कार्बन में 2 रवादार अप्रूप होते हैं, कितने होते हैं, 2 रवादार अप्रूप होते हैं, ओके जी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं हम लोग, कार्बनिक कहलाते हैं, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरण करता है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करता है एक दूसरे के जाता है, तो उसको सहसंयोजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कौन है, जल कभी नहीं हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता है, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। हम लोग किसको कहेंगे, वही जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। तो आपका C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, वो हाइड्रोकार्बन है। अल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होते हैं, अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH होगा, है ना। ये तो आपका अल्डिहाइड है, ये आपका क्या हो जाएगा कीटोन, ये तो आपका ईथर है, ये आपका क्या हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये अल्डिहाइड क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH हो जाएगा। इथीन का सूत्र क्या होता है, तो इथीन क्या होता है, CnH2n, है ना, क्या होता है इथीन, लास्ट में क्या है, ENE है ना, इथीन लास्ट में क्या हो जाएगा, ENE होगा। तो ENE होगा तो कितना बॉन्ड बनेगा आपका, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इथीन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n -2 होता है, क्या होता है, CnH2n -2 ना CnH2n होता है, नहीं CnH2n तो वो होगा, ये कैंसिल भी हो गया। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है जी, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, हमको लगता है कि जनरल फॉर्मूला पूछेगा। ये मीथेन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। कार्बन 2 इथीन का कितना होगा, C2H6 हो जाएगा, है ना। ये तो इथाइन है, ये क्या है आपका, इथाइन है, C2H4 ये इथाइन है, ये क्या हो जाएगा आपका, इथीन, क्या हो जाएगा आपका, इथीन क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, ठीक है, इथीन, इथीन है, ये इथीन नहीं होगा, C2H6 क्या इथीन होगा, नहीं होगा ना, नहीं देखिए एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, CnH2n -2 2 नहीं, ये +2 हो जाएगा, ये तो इथेन का होता है फॉर्मूला, तो CnH2n होगा शायद, नहीं वो भी नहीं होगा, ये शायद ये बोला हो जाएगा क्या, इथीन CnH2n, इथाइन, इथाइन का ये तो इथाइन लग रहा है मुझे। फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, इथीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n क्या होता है, +2 होता है, ठीक है ना जी। तो C कार्बन 2, हाँ 2 2 4 6, हाँ कौन सा हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इथीन का फॉर्मूला क्या होगा आपका, C2H6 होता है, ओके। चलिए बोला कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होता है जिसका आकार ट्रायंगल की तरह होता है या आयत की तरह होता है। तो यहाँ पे बेंजीन होता है ना, बेंजीन है ना, बेंजीन है ना, C6H6 है ना, ये क्या है, C6H6 बेंजीन, बेंजीन जो होता है ना उसका आकार कैसा होता है आपका, एरोमेटिक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन की 3 आबंधन होता है, 3 आबंधन का मतलब कितना होगा, 3 बंधन होगा। तो ये मीथेन में तो सब सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ C3H4 है ना, C3H4 क्या हो जाएगा आपका, इथाइन हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ओके जी। अल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों में क्रियाशील समूह को क्या कहता है, अल्डिहाइड का बॉन्ड OH का होता है, क्या होता है, बॉन्ड COH, बॉन्ड COH कौन सा हो जाएगा आपका, बॉन्ड COH, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो आपका अल्कोहल है ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आपका अल्डिहाइड हो जाएगा, बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OH इस तरह से भी होता है या ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। बोला कि C6H12 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कितना है C6H12 का, तो हम लोग जानते हैं कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 12 ना, 12 होता है ना, 12 कितना हो जाएगा, 72 प्लस कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना होता है, C6H6 है ना जी, C6H6 है, तो ये 72 हो जाएगा प्लस 6, 72 से कितना हो जाएगा आपका 78, ठीक है ना। कितना हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान, 78 हो जाएगा। कैसे हम निकाले, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि इसका जो है ना आपका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बोला है, कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, कितना कार्बन है 6, तो 12 कितना हो जाएगा आपका 72, और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है तो 1, तो 1 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 CH3Cl ना CH2 Cl2 क्लोरोमीथेन है ना, C2H4, ये C2H4 तो होगा नहीं आपका, CH3Cl क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोमीथेन।
बॉन्ड COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहलाता है? कीटोन अल्डिहाइड अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो क्या हो जाएगा आपका? अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना जी। ये बॉन्ड COH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो इसका जो क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा आपका? अम्ल हो जाएगा। बोले कि दोहरे आबंधन का मतलब दो बंधन, दोहरे आबंधन वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं, है ना। अल्कोहल कहते हैं, अल्काइन कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। अल्कीन तो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, अल्काइन में आपका क्या हो जाएगा? आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाएगा अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है? दोहरे आबंधन बनते हैं, मतलब दो प्रकार के बंधन बनते हैं उसमें। संतृप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक होते हैं द्विबंधन होते हैं, त्रिबंधन होते हैं, एकल बंधन होते हैं। देखो, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो केवल क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? एकल बंधन होते हैं। क्या होते हैं? एकल बंधन होते हैं। कार्बन परमाणु की परस्पर जुड़ करके बड़ी श्रृंखला वाले बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? श्रृंखलन, श्रृंखला, समावयव, साबुनीकरण, असंतृप्त क्या बोलता है? श्रृंखलन बोला जाता है। ओके। मेथिल अल्कोहल CH3OH का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मेथनॉल हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका? अल्कोहल है ना। अल्कोहल तो नॉल होगा लास्ट में, एथेनॉल क्या हो जाएगा आपका? एथेनॉल हो जाएगा। मेथनॉल तो नहीं होगा, यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। प्रोपीन ये सब नहीं हो सकता है। एथेनॉल, मीथ, एक कार्बन एक है ना, तो मेथनॉल होगा ना, मेथनॉल होगा, सॉरी एक कार्बन है ना, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका? मेथेनॉल हो जाएगा। दो कार्बन होता तब एथेनॉल होता, ठीक है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C2H4, C2H6, CH3H8, है ना। C3H8 या C2H4, ये इथीन। जितना ज्यादा जिसका अंदर मतलब जो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका? अभिक्रियाशील होगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो आपका C2H4 हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में ऑक्सीजन में क्या होता है? C6 है, H12O6 है। तो बताइए ऑक्सीजन में कितने अणु है? 6 अणु है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंधन होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। क्या कहते हैं? जिसमें तीन बंधन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। बॉन्ड सी बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड H का कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन होता है? कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल, अल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये तो कीटोन भी नहीं होगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कीटोन, अल्कोहल, अल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अल्कोहल। बॉन्ड OH किसका होता है? अल्कोहल का होता है, ठीक है ना जी। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? इथेनॉल होगा, इथेनॉल होगा, इथिल अल्कोहल, इथेनॉल। नॉन तो होगा ही नहीं, कीटोन होगा तब नॉन होता है ना। इथेनॉल, एथेनॉल, है ना। इथिल अल्कोहल का क्या हो जाएगा आपका? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल, है ना। एथेनॉल, एथेनॉल, अल्कोहल है तो एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन लास्ट में क्या है? नॉन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना, कीटोन। तो प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है आपका? बॉन्ड OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CHO। ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आपका ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। ये कीटोन का मूलक है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? मीथेन, इथेन, इथेन, इथाइन। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इथाइन बनाता है। तो निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन को कहेंगे जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। क्या है जी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो C2H6 इसमें भी क्या बनेगा आपका? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिर्फ ऐसे भी डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, वहां पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके जी। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, ठीक है। ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? तो ब्यूटेन में दो समावेश संभव है, ठीक है ना। ब्यूटेन में कितने समावेश संभव है? दो। तो अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अल्कोहल, अल्कोहल तो नहीं है यहाँ पे। कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है यहाँ पे आपका? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ओके। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी के सदस्यों की संख्या क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों की संख्या क्या होता है? अल्केन, अल्काइन, सिर्फ अल्केन होगा। क्या होगा आपका? अल्केन होगा। कौन होगा? अल्केन, जिसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल समूह का संकेत है? बॉन्ड CHO बॉन्ड बॉन्ड डबल बॉन्ड CO बॉन्ड COH। ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह क्या होगा? हाँ ये तो होगा कार्बोनिल समूह, नहीं ये कार्बोनिल समूह के संकेत, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह ये हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CO हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन, तो एल्काइन लास्ट में क्या है आपका? वाई ये एल्काइन, ठीक है ना जी। तो एल्काइन में इथीन, इथीन तो रहेगा, एसिटिलीन, मेथिल क्लोरोफॉर्म, तो क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। एल्काइन समूह में कौन आता है आपका? एसिटिलीन आता है, ठीक है। अल्केन का समान सूत्र क्या होता है? अल्केन का CnH2n क्या होता है? +2। CnH2n क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा अल्केन का, ठीक है। अल्कोहल का समान सूत्र क्या हो जाएगा? जहां पे बॉन्ड OH होगा, सिर्फ बॉन्ड OH कहां पे? यहाँ पे, तो अल्कोहल का समान सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है जी। सिर्फ कहां? यहाँ है बॉन्ड OH, है ना अल्कोहल ना, तो ये हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित, संश्लेषित का मतलब जो अपने हाथ के द्वारा बनाया जाता है उसको संश्लेषित बोलते हैं, ठीक है ना।
संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा? इथेन, एथेनॉल, यूरिया। यूरिया यूरिया ऐसा आपका कार्बनिक यौगिक है जो सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है, यूरिया अपने हाथ के द्वारा। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3, CHCl, CHCl2, CHCl4। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl4 होता है। ओके, अभिक्रियाशील समूह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले यौगिक को क्या कहते हैं? अल्केन, अल्काइन, अल्कीन। अल्कीन होगा, क्या होगा आपका? अल्कीन हो जाएगा, ठीक है, ENE होगा तो अल्कीन ही होगा। हेलो समूह, हेलो समूह का मतलब हेलोजन ग्रुप है ना, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब हेलोजन ग्रुप होता है ना। हेलो समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरो ब्रोमो। पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो और ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6 है। इसमें कितने सात संयोजक बंधन है? देख लीजिए, एथेन है ना, C2H6 है। बताइए तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है या इधर तीन हाइड्रोजन, इधर 3 3 6 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 7 संयोजक बंधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 7 संयोजक बंधन हो जाएगा। अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं अल्डिहाइड समूह, इथर समूह, अल्कोहल समूह, कार्बोनिल समूह। क्या हो जाएगा आपका? कार्बोनिल समूह। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनिल समूह हो जाएगा। बोल रहा है कि अल्कीन जो है, अल्कीन ENE लास्ट में लगा हुआ है, अल्कीन है ना, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, CnH2n-2 क्या हो जाएगा? CnH2n+2, CnH2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n हो जाएगा, ठीक है। नहीं, CnH2n+2, CnH2n, हाँ CnH2n हो जाएगा, ठीक है। पेंटेन जो था, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C कितना है? 5H12 है, तो कितने संरचना समावि संभव है? तो आपका पेंटेन जिसका अनुसूत्र क्या आपका C5H12 है, तो इसके कितने समावि संरचना समावि संभव है? तो 2। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8 है, तो इनमें से क्या होगा? 7 7 संयोजक बंधन होगा। प्रोपेन देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में 3 कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड होगा, तो इधर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10, तो कितना 7 संयोजक बंधन हो जाएगा आपका? 10 7 संयोजक बंधन हो जाएगा, ठीक है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा। क्या होगा? CnH2n-2। ओके जी, जैसे एक रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 रखेंगे तो 2 4 4 1 3 है ना, ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, प्रोपेन, बीटेन, ब्यूटेन। तो देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बताइए। तो कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन का। किसका भाई? मीथेन, याद रखिएगा, राइट होगा, ठीक है ना। मीथेन का क्या होता है? सबसे सरल यौगिक होता है। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? मीथेन के अणु का आकार एक रेखीय होता है, वलयाकार होता है, समचतुष्फलकीय होता है, या क्या हो जाएगा आपका? अष्टफलकीय हो जाएगा। तो मीथेन का जो होता है इस तरह से होगा ना, इस तरह से होता है मीथेन का आकार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका समचतुष्फलकीय हो जाएगा। कैसा हो जाता है इसका आकार? समचतुष्फलकीय हो जाएगा, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 2 होती है ना, 1 होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है ना। इथिलीन जो होता है, इथिलीन का आइसोटोपिक नेम क्या हो जाएगा? इथेन, इथीन, इथाइन, एथिलीन। तो इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें इथीन हो जाएगा। ओके, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या हो जाएगा? बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक समूह है ना, कार्बोक्सिलिक समूह ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है? लघु असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, लघु संतृप्त कार्बन श्रृंखला, लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखला। तो वनस्पति तेलों में होता है क्या? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है। क्या होता है? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त का, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अधिक। तो संतृप्त होता है। क्या होता है वो? संतृप्त होता है, ठीक है। एथिलीन क्या है? पैराफिन है, ओलिफिन है। तो एथिलीन क्या होता है आपका? ओलिफिन है, ठीक है जी। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और अमोनिया क्या होता है? अमोनिया NH3 होता है। क्या होता है? NH3। तो एक नाइट्रोजन होता है और 3 क्या होता है आपका? हाइड्रोजन। तो कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? 1:3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मीथेन, इथीन, इथाइन, इथेन। तो इथीन, इथाइन, इथाइन गैस का उपयोग होता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? इथाइन का। इथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? HC डबल बॉन्ड H, CH3OH, CH3COOH। तो कौन सा हो जाएगा आपका? CH3COOH आपका क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल, मेथोनिक अम्ल, प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का क्या होता है? आईयूपीएसी नेम क्या होता है? मेथोनिक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथोनिक अम्ल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? स्टेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा, क्या बोल रहा है? कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आपका इथेनॉल। इथेनॉल शायद है ना, इथेनॉल का इस्तेमाल क्या करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। इथेनॉल के क्रियाशील समूह को क्या होता है? इथेनॉल लास्ट में OH है ना, इथेनॉल का क्या हो जाएगा आपका? बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है। इथेनॉल लास्ट में नॉल है ना, तो अल्कोहल होगा।
अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन है ना, सब उपस्थित है लेकिन नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होगा इसमें। मेथोनिक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा? मेथोनिक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका क्या निकल जाएगा? C2H4, मीथेन निकलती है, इथेन निकलती है, इथाइन क्या निकल जाएगा? तो मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, इथाइन जी, इथाइन निकलता है जी, इथाइन, इथाइन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, इथाइन। इथाइन कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, C2H2 निकलता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का टमाटर होता है भाई, है ना। ऑक्सैलिक अम्ल का किसमें पाया जाता है? टमाटर में। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल शराब के लिए उपयुक्त होता है? मेथनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल। तो शराब के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एथेनॉल का, शायद ना, इसका एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। टिंचर आयोडीन का विलय बना होता है किसका? एथिल अल्कोहल का, क्लोरोफॉर्म का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ईथर का। एथिनॉल एथिल अल्कोहल का, क्लोरोफॉर्म का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ईथर का। तो आयोडीन, टिंचर आयोडीन बनाने के लिए हम लोग किसका करते हैं? एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल को अभिक्रियाशील कर देता है कौन? नाइट्रोबेंजीन, ट्यूलुइन बेंजोइक अम्ल, फेनॉल। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। क्या बनाता है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके? टूलिन बेंजोनिक अम्ल। ये याद नहीं आ रहा है मुझे। अपमार्जक से बनाए जाते क्या? शैम्पू, सर्फेक्सल, ये सभी, इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाता है। साबुन का आयनिक भाग जल में घुलते कर क्या बता? लेकिन कार्बन श्रृंखला में भाग किस चीजों में घुलता है? बोला कि साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है लेकिन कार्बन श्रृंखला में भाग किस चीज में होता है? तेल में, लवण में, पेट्रोल में, किसी में नहीं। तेल में होगा, है ना, तेल में होता है। साबुन यहाँ पे ये होना चाहिए था, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन एक तो और होना चाहिए था इसमें। साबुन के अणु में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में कौन सा लवण होते हैं? सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, ए और बी दोनों। तो सोडियम पोटेशियम दोनों होते हैं। ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ठीक है। जंतु वसा में होती है क्या होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, असंतृप्त, लंबी कार्बन श्रृंखला, संतृप्त। ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखलाएं होती है जंतु में। लंबी श्रृंखलाएं वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन, कीटाणुनाशक, अपमार्जक। तो उसको कहा जाता है आपका अपमार्जक। ठीक है। क्या कहता है? उच्च वसीले अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहलाता है? आपका साबुन कहा जाता है। ठीक है। तो बाबू आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।